कहा जाता है कि किसी भी देश के विकास का जो पैमाना है वो उसकी सड़कें नापती हैं, और इसीलिए हमने इस बार अपने चुनाव के इस शो में सड़क से ही तय किया है, इस पूरी जर्नी को और करने की कोशिश भी की है। और ये बताने के लिए हम आज पहुंच गए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम। अयोध्या धाम इस चुनाव में सबसे ज्यादा अहम एक तरीके से मुद्दा बनकर उभरी है, क्योंकि राम मंदिर एक मुद्दा पहले भी था, आस्था का विषय था देशवासियों के लिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार इसको मुद्दा बनाया जाता रहा। और अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रोजाना लाखों की संख्या में पर्यटक अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, जिसकी वजह से हमने इस गाड़ी को अपनी इस चुनावी यात्रा के लिए चुना है, उसका सीधा सीधा नजारा देखने के लिए हम यहाँ भी पहुंच जाए और देखें कि राम मंदिर बनने के बाद आखिर अयोध्या वासियों के जीवन में क्या कुछ बदला है। पहले का जीवन और अब जिसकी चर्चा लगातार पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी हो रही है, उसका असर इस लोकसभा चुनाव पर किस तरह पड़ेगा। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ। तो चुनावी बिसात बीत चुकी है और इस बार जैसा कि हमने कहा, राम मंदिर एक आस्था का विषय, लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा। और इसको मुद्दा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई इस तरह का भावनात्मक एक मामला होता है, उसको चुनाव में मुद्दा जरूर विपक्ष बनाने की कोशिश करता है। हालांकि विपक्ष का आरोप है बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन हमने सोचा सबसे सही आकलन और सही बात अयोध्या वासी ही बता पाएंगे कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है इस चुनाव में। 10 साल की बात करें 2014 से लेकर 24 तक, तो क्या कुछ बदला भी है? क्योंकि बहुत बात हो रही है विकास की कि अयोध्या तो पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन सच्चाई क्या है? हम यहाँ पर अयोध्या वासी भी है और जय श्री राम इस गूंज के साथ जरा शुरुआत करते हैं। मैन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम। आपने सबसे पहले ये बात की, 10 साल की हम बात कर रहे हैं, 2014 में भी आपसे मिले थे और अब 2024 में मिल रहे हैं। कितनी अयोध्या बदली हुई दिख रही है? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनियों के लिए मंगल कामना करता हूँ। जिस जगह पे आप खड़ी, कभी यहाँ खूनों की नदियां बहा करती थी, कभी निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छल नहीं हुआ करता था। आज भक्तों का जनसैलाब देख रहे हैं। आज से 5 वर्ष पहले यहाँ गंदगी हुआ करता था, यहाँ कोई दिखता नहीं था। आज देखिए लात रखने की जगह नहीं है। परिवर्तन इतनी जबरदस्त हुई है जिसकी परिकल्पना हमको लगता है 500 वर्ष पहले सनातनियों ने, राम भक्तों ने, हिंदू जनमानस ने किया था कि वो राम की अयोध्या, रामकालीन त्रेता युगीन अयोध्या, वो महाराजा दशरथ की अयोध्या, वो इक्ष्वाकु वंशीय नगरी अयोध्या, जो देव नगरी हुआ करता था, राजे महाराजे जिनकी चर्चा देवलोक में हुआ करता था, वह नगरी जिस प्रकार से राजनेताओं ने अपने चंगुल में फंसाकर दबाने का प्रयास किया था, आज इतना परिवर्तन कि हर व्यक्ति अयोध्या आना चाहता है। आप देखिए इतना परिवर्तन पूरा देश राम में। डेली अयोध्या जी में 4 लाख सुपर राम भक्त आते हैं। हनुमानगढ़ी में 1 इंच हमारे यहाँ जगह नहीं रहता है, एक प्रवेश एक निकास है। इतनी समस्या है, इतने भक्तों की जनसैलाब है। राम जन्मभूमि में 2 लाख सुपर लोग नित्य प्रतिदिन लोग दर्शन करते हैं। सुबेरे 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक जय श्री राम, बोल बजरंगबली की जय चलता है। एक नौपी इतनी जबरदस्त
मतलब अयोध्या की बदला है। मैं अभी एक लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा महाराज जी 42 पार्किंग स्टैंड महाराज जी बने, 42 पार्किंग स्टैंड। आप देखो कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं, होटल, कॉम्प्लेक्स, रहने की व्यवस्था, खाना की व्यवस्था, फोटोग्राफर, तमाम प्रकार से खेलने की व्यवस्था तो पूरी। बहन जी आपके पास आऊंगी क्योंकि इस चुनाव में युवा जो है वो सबसे बड़ा वोट बैंक भी है और वोटर भी है, जो कि पहली बार वोट डालने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और इनके हाथ में तो गिटार भी दिख रहा है। कोई राम धुन आप बजाने वाले हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, राम धुन, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में है और जब इतना पावन माहौल है और इतना उत्साह है भक्तगणों में, तो एक राम धुन होनी चाहिए। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये तो हुई राम धुन, लेकिन जब आप चुनावी माहौल में जाएंगे वोट डालने, तो आपके दिल में राम भक्त होने के नाते, अयोध्या वासी होने के नाते और एक छात्र भी होने के नाते क्या आएगा मन? देखिए मैम, जैसा आपने कहा कि युवा सबसे बड़ा वोट बैंक है कंट्री का, और जो भी सरकार डेवलपमेंट का काम करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल हुआ, चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हुआ, जाहिर सी बात है लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और वोट कंप्लीटली उसको देंगे। जैसा अगर एग्जांपल के तौर पे अयोध्या को हम लोग लेते हैं, 10 साल पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। और अयोध्या अब एक ग्लोबल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जहां पे लोग आते हैं अपने भक्ति भाव से अपने रामलला को के दर्शन प्राप्त करते हैं, और साथ ही जो एक सिनेरियो था, जो एक लैंडस्केप है अयोध्या का, वो भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था। शायद वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हो, और केवल अयोध्या की वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का एक अलग नाम हो रहा है पूरे विश्व में। सो आई थिंक विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, अयोध्या में है क्या? नहीं, बेरोजगारी कोई नहीं है, जबकि जब से प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है तब से हमारे अयोध्या में रोजगार के कई सारे स्रोत बन चुके हैं। कोई देख रहे हैं चाय बेच रहा है, कोई देख रहे हैं यहाँ नींबू पानी बेच रहा है, आज कई स्रोत बन चुके हैं। बस आदमी के पास दिमाग होना चाहिए कि हमें कहाँ से पैसे निकालने हैं। मतलब आपको लगता है कि जिसके पास लगन है और वो सक्षम है उसको काम मिल रहा है? जी सक्षम है, उनको काम मिल रहा है। और देख रही हूँ कि आप कुछ यहाँ पर श्री राम का ये लेकर के सबके गले में, क्योंकि हम देख रहे हैं राम नाम का की धुन तो जबान पर है लेकिन हाथ में, आप कब से ये बेच रहे हैं? जय श्री राम 10 दिन हो गए मैडम। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले गांव रहते थे, कानपुर। अच्छा, अब आप कानपुर से यहाँ आकर ये काम कर? हाँ, यहाँ आके काम कर रहे हैं। आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? चलो मतलब बीजेपी है, उसको कोई हरा नहीं सकता। बहुत क्यों, क्या बस ऐसा बीज हो गया है, जो राम को लाया वो उसको लाएंगे। बीजेपी राम को नहीं? हाँ, बीजेपी लाई, बीजेपी का पूरा साहस है, योगी बाबा का, मोदी का। और राहुल गांधी ये कहाँ है? इनको तो कोई जानता नहीं। भाई जानते क्या आप? नहीं जानते हमको। कोई नहीं जानता, इनको नहीं कोई जानता। अखिलेश यादव, ये तो बहुत आदमी ठीक नहीं है। आप लोग भी युवा है, मैं बहन जी आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा इन सबसे बात कर लूं। आपके लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा? मेरे लिए चुनाव का मुद्दा यही है कि आज जिस तरह से पूरा भारत ही, मतलब पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा यूपी बदल रहा है, राममय हो चुका है। हम लोगों के युवाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक समय ये यहाँ हुआ करता था कि यहाँ लोग मतलब कोई आना नहीं चाहता था, आज पूरा विश्व आ रहा है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, आपने अभी बात की थी कि मतलब विपक्ष कह रहा है कि रोजगार का मुद्दा क्या है। रोजगार का मुद्दा कुछ नहीं है, विपक्ष बिल्कुल एकदम से डूब चुका है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये सब युवाओं को बहका रहे हैं, अपने मतलब राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं, जातवादी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब माननीय नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और अब दे रहे हैं सबका विश्वास। ये सारा मतलब उसी प्रकरण पर हो रहा है। हम युवाओं में बहुत जोश है। एक बार फिर से 2024 में 400 पार के सरकार बनाएंगे। जय श्री राम। आपने तो बीजेपी का नारा लगा दिया।
दिया, लेकिन ये बताइए जाति को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही, जाति कोई मुद्दा है इस चुनाव? नहीं, ये तो फर्जी अफवाह उड़ाए जाते हैं कि जाति का मुद्दा है, कि श्री राम जो आए हैं, कि श्री राम के भक्त हैं, वो लाए थे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के समान किसी ब्राह्मण को नहीं बैठाया गया। माननीय नरेंद्र मोदी ने इसका प्रतिष्ठान किया। ये सब जो अफवाहें उड़ी, ये फर्जी उड़ी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे हर वक्त प्रधानमंत्री मैं देखना चाहता हूँ उनको। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमेशा के लिए ऐसे मुख्यमंत्री बने रहें, यही मेरा। पूरा देश राममय हो चुका है, इसी तरह हम लोग बहुत खुशी हो रही है ये अपना अयोध्या में आके देख के। पूरा देश पहले आए थे जी, पहले कैसा लगता है? पहले से अब में बहुत अंतर है। पहले क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के, सारे इतना भीड़ देख के, इतना सारे लोग रोज दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके जी। जब आप इस बार वोट डालने जाएंगे तो मन में राम होंगे? जी एकदम रहेंगे। ये बताइए, आपने भी जय श्री राम का एक माथे पर तिलक लगा रखा है, तो राम तो कड़ कड़ में है, लेकिन राम चुनावी मुद्दा नहीं। राम चुनावी मुद्दा क्यों नहीं, इतना बड़ा काम किया। चुनावी मुद्दा राम से कोई चुनावी मुद्दा नहीं। विपक्ष इस पे लेके कहती है कि राम, विपक्ष यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आई। बताइए, अगर विधायक आए, सपा के विधायक आया तो उन्होंने जो है अखिलेश जी उनसे नाराज हो गए। ये कोई मतलब नहीं है। भगवान सबके हैं, ये भगवान किसी जात और धर्म के नहीं है कि नहीं ये पार्टी हमारी है। और इन लोगों ने क्या किया, भाईवाद, परिवारवाद, यही तो किया सपा ने। आज तक क्या किया? देखिए हमारे रोड और परिवर्तन इतना हो गया जितना कभी जनता ने सोची नहीं। 2024 में चुनाव, हमारा परिवार ही, मतलब मोदी का परिवार, हमारा परिवार, देश का परिवार। उन्होंने जितना कर दिया कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा। 2024 में 400 पार। तो एक तरफा लग रहा है ये तो सब। तो बहुत जैसे नहीं है, विपक्ष में कोई है ही नहीं है। कौन है बताइए? वो राहुल गांधी की आप लोग बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि ऐसा मशीन लाएंगे कि आलू की जगह सोना निकलेगा। तो उनको क्या कहा जाए? फिर से इटली उनको भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बीजेपी कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सही मार्ग पे काम करे, विकास, विश्वास। आपको रोजगार, अयोध्या में इस टाइम कम से कम 20,000 व्यक्ति हैं जो बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। अयोध्या में इस टाइम सिर्फ रोजगार और भक्तिमय, सिर्फ 2 चीज का बोलबाला है। इसी को देख के दुनिया इस टाइम राजी है कि हिंदुस्तान ऐसा ही होना चाहिए, अयोध्या जैसे। क्योंकि हनुमानगढ़ी के महंत जी हमारे साथ में हैं, और मैं जरा चाहूंगी आप भी जरा 2 शब्द कहें, क्योंकि सेवा में भगवान की आप भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर तो जब आते हैं तो रग रग में, कड़ कड़ में राम होते हैं, लेकिन जब इसको राजनीतिकरण किया जाता है तो कैसा लगता है? मैं सभी को मेरा जय श्री राम। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज प्रभु श्री राम के दरबार में ऐसा दिव्य नजारा आप सभी लोग देख पा रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर और अति सुंदर बात है कि हमारे अयोध्या में हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का, और सभी हिंदू धर्म जितने हमारे भाई बंधु हैं, सभी का सपोर्ट और सभी का प्यार के द्वारा आज दिव्य नव्य मंदिर, हमारे प्रभु राम जी जो टेंट में बैठे हुए थे, आज भगवान शीश महल में बैठे हुए हैं। तो इसके लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद। तो महंत जी, जाति विषय है क्या इस बार चुनाव में? आप भी आइए जरा थोड़ा सा, क्योंकि नारी शक्ति की भी तो बात होनी चाहिए, आपसे भी बात। अगर जाति विषय होता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। जाति विषय होता तो एक मंदिर में माला फेरने वाला, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, घंटी डुलाने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातिवाद व्याप्त है, तो कैसे उत्तर प्रदेश में एक योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता? उत्तर प्रदेश में जातिवाद की सारी बेड़ियां टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश में शुद्ध रूप से सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जो राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, धारा 370-35 से जो लाहौर तक की सीमा विस्तारण करेगा, हम उसके साथ हैं। नारी शक्ति क्या सोच रही है? हम लोग को अपार खुशी है। हम लोग दर्शन करने आए हैं। राम जन्मभूमि हम लोग को मतलब स्वर्ग में बना हम लोग। और जब राम मंदिर बना तो कैसा, आपकी तो अभी से ही आप भावुक हो रही? बहुत सुंदर हो। हम लोग को अपार खुशी है कि इस जन्मभूमि पर हम लोग आए हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस जन्मभूमि पर आए हैं। मंगल भान अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। जब आप अयोध्या में हैं तो आपने क्या फील? मैं यहाँ कोलकाता से दर्शन करने के लिए आई हूँ अयोध्या, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आने के बाद। मतलब यहाँ का कानून व्यवस्था को देखकर भी ऐसा नहीं लगा बिल्कुल कुछ भी जैसे कि अव्यवस्थित हो। सभी चीजें व्यवस्थित ढंग से हुई है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ सुथरा, जिसको कह सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। अभी जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा था राम मंदिर, जो योगी जी के आने के बाद यहाँ बना है, वो सबसे मेन मुद्दा था। आने वाले समय में भी उनका ही बनना है, मुख्यमंत्री हो या योगी जी को, और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो। मोदी जी की तरफ से मोदी जी के लिए जय श्री राम का नारा, ठीक है? माता जी, कब से आप ये तिलक लगा रहे? बस बहुत नजदीक है, 5-6 दिन हुआ आए हैं। अभी 5-6 दिन। पहले क्या करते? बस बेरोजगार बैठे थे। हाँ, अब इसे तिलक लगाते हैं, जी रहे हैं। तो इससे कमाई हो जाती? हाँ, हो जाती है, खर्चा चल जाता है हमारा। श्री राम ने आपको भी रोजगार? हाँ, हमको भी दिया, श्री राम ने भी, मोदी जी ने भी। वही सरकार बने मोदी जी। मोदी, योगी और अमित शाह, ये तीनों ने अपना जलवा खूब दिखाया है, और इन्हीं का ही अब पताका फुल फहरेगी। जो अभी 400 कह रहे हैं ना, 400 के पार, मुझे लग रहा है 470 के पार हो जाएगा। नारी शक्ति की बात भी हो रही है इस चुनाव में, और उनका वोट बैंक बहुत अहम माना जाता है। नारी शक्ति क्या? नारी शक्ति सोच रही है कि बार बार मोदी, हर बार मोदी। इसलिए आपके लिए क्या किया मोदी? हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अयोध्या में पहले कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं था यहाँ, अब तो बहुत कुछ फिर भी मिलने लगा। और धीरे धीरे जब से अयोध्या का मंदिर बना है तब तक काफी ये मानना है कि और कुछ हुआ या ना हो, लेकिन सनातनियों को जगा दिया है। जो सनातनी सोए हुए थे ना, वो आज जाग गए हैं, और उनका जागना बहुत जरूरी था। और मैं तो कह रही हूँ आगे भी जो थोड़े बहुत सोए हुए ना, वो भी आगे जागे और अपने सनातन धर्म से हिंदुस्तान को सनातनी हिंदुस्तान बनाए। शायद हम अयोध्या कभी ना आते, लेकिन मोदी ने राम मंदिर बनाया तो हम अयोध्या आए, नहीं तो शायद हम कभी नहीं आ पाते। भगवान राम की वजह से मोदी लेके आए राम को यहाँ अयोध्या की धरती पे, तो हम आए देखने, वरना नहीं हम हुआ। तो कोर्ट के फैसले से है ना, कोर्ट के फैसले नहीं, ये बात तो सही है, कोर्ट के फैसले से हुआ है। लेकिन ये कोर्ट ने फैसला भी जो लिया है ना, ये किसी आधार पे लिया है, ऐसे ही नहीं लिया है कि अगर वहाँ कुछ हिंदू बैठे, जज बैठे तो उन्होंने अपनी मर्जी से ले लिया। ये क्लियर करके आधार बनाया गया है, उनके पास प्रूफ हुए, जब जाके फैसला हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है कुछ भी। कोर्ट में पहले भी चल रहे थे मुकदमे, आज भी मुकदमे थे, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार थी, क्या धमकाता था कि हम महाअभियोग आपके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि यह टिपिकल मामला है, अगर इस पर तुम फैसला सुनाओगे तो दंगे हो जाएंगे और पूरा आरोप तुम्हारे ऊपर लगेगा। जज डट जाते थे। आज देखिए उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुए, 40,000 पेज की वो कापियां, सर्वेक्षण, उत्खनन की जितने सामग्री थे उसको कोर्ट में उपलब्ध कराना, जो साक्ष्य थे उसको कोर्ट में उपलब्ध कराना, तब जाकर जज साहब को लगा कि हाँ, अब इस केस को जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो विषय ये है, कोर्ट को साधुवाद है, लेकिन कोर्ट को इस प्रकार से सारे प्रूफ, सारे एविडेंस यहाँ तक पहुँचाने में सरकार का अहम योगदान, तो मोदी जी को साधुवाद है, योगी जी को धन्यवाद है, इसके नाते संभव हो पाया। मैं कोर्ट का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले भी सरकार थी जो जजों को डराती थी, आज भी सरकार थी जो जज से निवेदन किया कि आप डे टू डे सुनवाई करो, सारी जिम्मेदारी हमारी। आपने इतने सारे यहाँ पर श्री राम का वो लगा रखा, आइए जरा आगे, आपने त्रिशूल भी लगाया है, महादेव भी है, श्री राम भी है, ये ऐसे ही फैशन में लगाया है या मन से? नहीं, ये आस्था का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ हर घाट पे हर जगह ये लगाया जा रहा है, और अयोध्या आए हैं तो ये लगना लाजमी है। बस आस्था का प्रतीक है और कुछ नहीं। आस्था का प्रतीक है। चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? चुनाव में मुद्दा वही जो सबका है, वही हमारा भी मुद्दा है, विकास। बस हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है, विकास हुआ है, सब देख रहे हैं। अयोध्या आज के 4-5 साल पहले भी मैं आया हूँ, आज भी आया हूँ, जमीन आसमान का फर्क है, विकास तो हुआ है। आपको लगता है कि परिवर्तन हुआ अयोध्या में? जी, परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन। तो चलते चलते एक बार जरा भगवान राम की धुन से ही इसको समापन किया जाए, और फिर दूसरी जगह पर, क्योंकि हमें जाना है, जरा और भी देखेंगे कि अयोध्या में अपने कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश करेंगे क्या बदलाव हुआ। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी
सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम।